स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल या T for AI में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत खास होने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे DeepSeek AI के बारे में, तो आइए इसे समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है। ये एक स्पॉन्टेनिक मूवमेंट है, यानी कि जब दो बड़े प्लेयर्स किसी रेस में लगे होते हैं और अचानक कोई एक बहुत बड़ा छलांग मार देता है, तो उसे हम स्पॉन्टेनिक मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि स्पुतनिक पहली बार था जब इस तरह का बड़ा झटका लगा था। अब इसे एआई रेस में समझिए। एआई की दुनिया में ये बहुत बड़ा झटका है कि चीन ने सीधे अमेरिका पर छलांग लगा दी, क्योंकि इससे पहले तक दुनिया में माहौल ऐसा था कि एआई की रेस में अमेरिका के सिवा कोई और मौजूद ही नहीं है। और अब अचानक चीन ने एक झटके में बाजी मार ली। और खास बात यह है कि ये काफी सस्ते में हो रहा है। इतना ही नहीं, इसे फ्री में भी दिया जा रहा है, लाइक टेक इट एंड गो। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ तक कि ChatGPT भी हिल गया और इसने एक झटके में चीन को एआई का सेंटर बना दिया। लेकिन असली सदमा तकनीक नहीं, बल्कि उसकी इफेक्ट है। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा झटका क्यों? क्योंकि एआई हर देश के पास है। यूरोप के पास है, चीन के पास है, अमेरिका के पास है। तो फिर ये इतना खास क्यों है? इसका कारण है एफिशिएंसी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ChatGPT से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा बेटर हो, लेकिन असली धमाका एफिशिएंसी में हुआ है। उदाहरण के लिए, पहले आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी और आप खुश थे। अब वही गाड़ी 250 किलोमीटर प्रति लीटर दे रही है। ये शॉकिंग है। यानी कि इस मॉडल को ट्रेन करने और रन करने के लिए बहुत कम हार्डवेयर की जरूरत है। कैसे? इन्होंने सिर्फ $6 मिलियन और सैकड़ों जीपीयू में जो ट्रेनिंग कर दी, वह असंभव जैसा था। यह समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टीम की। इस टीम में जो लोग थे वे न्यू ग्रेजुएट्स थे। ये कंपनी फाइनेंशियल डोमेन में काम कर रही थी। अब आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंस सेक्टर एआई पर बहुत पहले से काम कर रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग में एआई का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। तो ये कंपनी जानती थी कि एआई कैसे काम करता है। इसलिए ये अजीब बात नहीं है कि एक फाइनेंस कंपनी एआई में इतना बड़ा इनोवेशन कर रही है। अब सबसे दिलचस्प बात, इस कंपनी ने एक खास नियम अपनाया। किसी भी अनुभवी व्यक्ति को हायर मत करो। मतलब, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो तो आपको हायर ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग कई सालों तक एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका सोचने का तरीका सीमेंट की तरह जम जाता है। वे नया तरीका देख ही नहीं सकते। अगर वही पुराने लोग इस पर काम करते तो वे उसी रास्ते पर चलते जो ChatGPT पहले से चला रहा है। लेकिन उन्हें कुछ नया चाहिए था, इसलिए फ्रेश ब्लड लाया गया। ऐसे लोग जो दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें। यही असली गेम चेंजर था। लेकिन वो फाइनल कॉस्ट इतनी कम है कि अगर इसे $20 मिलियन माने या $50 मिलियन माने, तो समझिए कि यह कोई बड़ी रकम नहीं होती। कंपनियां कॉल सेंटर चलाने में ही इतने खर्च कर देती हैं। अब अगर उतने पैसे में एक ऐसा एआई बनाया जा सकता है जो इस लेवल का हो, तो फिर सीधे सीधे कॉल सेंटर की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यही समझना सबसे जरूरी है। यही असली शॉकिंग फैक्टर है। और इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ एफिशिएंसी को बेहतर नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका और दे दिया। उन्होंने एवीआईआर को हटा दिया। अब एवीआईआर क्या है? एवाईए अभी तक सबसे ऊपर चल रहा था, क्योंकि उनका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन्होंने सीधा कह दिया, हम एवाईए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका असर क्या हुआ? अब इन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK बना लिया है। इसका मतलब अब वे किसी भी हार्डवेयर पर अपनी एआई टेक्नोलॉजी को पोर्ट कर सकते हैं। अगर कल को हुआवे अपना खुद का जीपीयू बनाए तो वे उसे सपोर्ट कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और खास बात, इसका पूरा मैथमेटिक्स और रिसर्च पहले से अवेलेबल था। मतलब इन्होंने कुछ नया नहीं खोजा, बल्कि जो पहले से संभव था उसे कर दिखाया। और यही सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर बना। उन्होंने एनवीडिया का हिस्सा
मीडिया के अरबों खरबों डॉलर के बिजनेस को चैलेंज कर दिया। जहां 10,000 जीपीयू का ऑर्डर दिया जाता था, वहां इन्होंने कुछ 100 जीपीयू में काम कर दिया। यही कारण है कि डीपसीक के एआई और चैट जीपीटी के बीच इतना बड़ा फर्क हो गया। अब बात करते हैं मार्केट इम्पैक्ट की। डीपसीक के एआई प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में टॉप डाउनलोड्स में पहुंच चुका है, और वो भी इतनी तेजी से। लेकिन एक विवाद भी है। अब कुछ अफवाहें आ रही हैं कि इन्होंने चोरी की है। ओपन एआई का दावा है कि डीपसीक एआई ने चैट जीपीटी को डिस्टिल करके कॉपी कर लिया। यह संभव है? हाँ, पूरी तरह से संभव है। एआई मॉडल बनते कैसे हैं? पहले एक मास्टर मॉडल बनाया जाता है। 2, फिर उसे डिस्टिल करके एक छोटा मॉडल ट्रेन किया जाता है। 3, फिर उससे और छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस कई बार किया जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद डेटा थोड़ा करप्ट होने लगता है। अब ओपन एआई का क्लेम ये है कि डीपसीक एआई ने उनके डिजिटल डेटा से मॉडल निकाल लिया। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी। लेकिन मजेदार बात यह है कि चैट जीपीटी ने खुद पूरा इंटरनेट स्क्रैप किया था। अब अगर ओपन एआई ये कहे कि हमें किसी ने कॉपी कर लिया, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्यों? क्योंकि पूरा इंटरनेट ओपन एआई ने ही स्क्रैप किया था, और उन्होंने कॉपीराइट की परवाह नहीं की थी। अब जब उनके डेटा का इस्तेमाल किसी और ने कर लिया, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि चीन ने एआई में अमेरिका को टक्कर दे दी है, और वो भी बिना हाई एंड चिप्स के। अब अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने चीन को हाई एंड चिप्स से रोका था, तो फिर वो एआई कैसे चला रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है, 1, क्या एनवीडिया चोरी छिपे चीन को चिप्स बेच रहा है? 2, या फिर चीन ने कोई नया तरीका निकाल लिया? निष्कर्ष, डीपसीक एआई सिर्फ एक नया एआई मॉडल नहीं है, ये पूरे एआई इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। कॉल सेंटर की नौकरियों पर सीधा खतरा है। एनवीडिया और ओपन एआई के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठ गए हैं। अमेरिका चीन एआई वॉर और तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देता है। आप कई बार तक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद डेटा थोड़ा करप्टेड आने लग जाएगा। हालांकि काफी समय तक यह प्रक्रिया संभव है। अब रहा सवाल चैट जीपीटी के दावे का कि डीपसीक एआई उनके डिजिटल डेटा पर आधारित है। क्या यह दावा सही हो सकता है? इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि 0% चोरी हुई है, लेकिन यह भी नहीं कह सकता कि पूरा डेटा चुराया गया है। असल में ओपन एआई ने पूरा इंटरनेट फ्री का ढाबा समझकर स्क्रैप कर लिया था। अब अगर वही काम किसी और ने ओपन एआई के डेटा के साथ कर लिया, तो वे शिकायत क्यों कर रहे हैं? डिस्टिलेशन तकनीकी रूप से संभव क्यों नहीं होना चाहिए? चैट जीपीटी के एपीआई एक्सेस में जो $200 प्रति माह के प्लान में आता है, उसमें भी ओपन एआई रीजनिंग कीज रिलीज नहीं करता। ये बैकएंड में लॉक्ड होती हैं। अब अगर किसी ने बैकएंड लॉक तोड़ दिया, तो ये सिक्योरिटी इशू बन जाता है। यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ मामला थोड़ा ग्रे एरिया में है। मैं ये नहीं कह सकता कि डीपसीक एआई ने ओपन एआई का एक भी डेटा नहीं लिया, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ चोरी करके ही ये मॉडल बना लिया गया। अब सबसे बड़ा साइंटिफिक सवाल, अगर डीपसीक एआई चैट जीपीटी का डिस्टिलेशन है, तो चैट जीपीटी खुद इतना एडवांस क्यों नहीं हो पा रहा? चैट जीपीटी 3.5 के बाद जो भी अपग्रेड्स आए, वे सटल थे। चैट जीपीटी 3.5 ने जो शॉक दिया था, वो 4 ने भी नहीं दिया। यानी ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा, लेकिन ओपन एआई भी इस रफ्तार से अपग्रेड नहीं कर पाया। हर एआई कंपनी डिस्टिलेशन प्रोसेस से मॉडल को रिफाइन करती रहती है। अगर ओपन एआई खुद इतना बड़ा बूस्ट नहीं कर पा रहा, तो वे यह दावा भी नहीं कर सकते कि डीपसीक एआई ने बस चोरी करके ही यह कर लिया। क्या यह चोरी है या रिसर्च का नतीजा? मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ये चोरी नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहूंगा कि डीपसीक एआई का खुद का रिसर्च नहीं है। असल में उन्होंने एक बड़ा गैम्बल खेला और वह काम कर गया। और ओपन एआई अगर चोरी का दावा कर रहा है, तो डीपसीक एआई ने पूरा रिसर्च ओपन सोर्स में दिखा दिया। वे अपने रिसर्च पेपर पहले से पब्लिश कर रहे थे।
इसका मतलब 100% चोरी नहीं हुई। इम्पैक्ट क्या हुआ? इतिहास के सबसे बड़े मार्केट शॉक्स में से एक। मार्केट में क्रैश जैसा माहौल। इतना बड़ा वैल्यू लॉस हम आखिरी बार FTX क्रिप्टो क्रैश में देखे थे, जब $40 अरब एक झटके में उड़ गए थे। NV5, NV आइडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियों के पोर्टफोलियो तेजी से डिप कर गए। NV आइडिया ने इतनी स्पीड से वैल्यू लॉस की कि यह सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर बन गया। DeepSeek AI का ChatGPT से ऊपर पहुंच जाना खुद में बहुत बड़ी बात है। अब असली सवाल, क्या लोग इसके लिए पे करेंगे? AI मार्केट पहले से ही संभावित मार्केट मेल्टडाउन की ओर जा रहा था। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा निकालने देती है। इस दौरान लोग रिस्की बिहेवियर अपनाते हैं और AI कंपनियों में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। लेकिन अब मार्केट हर जगह टाइट हो रहा है। इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांग रहे हैं। अब AI कंपनियों से पूछा जा रहा है, 5 साल से पैसा दिया सर, अब तक रिटर्न कहाँ है? और अब यह मामला और गंभीर हो चुका है कि वो वही मार्केट क्रैश जो हुआ धड़ाम से इसीलिए हुआ कि अब सबको समझ में आ रहा है कि हम एविया को इतना पैसा फ्री में क्यों दे रहे थे। हमारे इंजीनियर्स तो गधे हैं जो कूड़ा कर रहे थे। अब सवाल उठ रहा है, भैया अगर तुम इतना कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया? अगर तुम कूड़ा CUDA को त्याग सकते थे तो MD में भी कर सकते थे, और MD में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के कार्ड बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। तो फिर ये फालतू में हमारा पैसा क्यों चलाया गया? तुम बोल रहे थे कि हमें 40,000 GPU चाहिए और इन महाराजों ने 10,000 में निपटा दिया, तो तुम 40,000 क्यों मांग रहे थे? यही सबसे बड़ा शौक था और यही बड़ा तांडव मच गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि DeepSeek सबसे बेस्ट है, लेकिन ये सस्ता जरूर है। और जब चीज कई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सस्ती हो जाए तो लोग उसे खरीदने लगते हैं। बात ऐसी हो गई कि सर हमारी गाड़ी तो 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी, और चाइनीज कंपनी आके बोल रही है 10 लाख में देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो? अब ये शौक बहुत बड़ा था और इससे सवाल उठने लगे, अगर AI इतना सस्ता हो सकता है तो हम इतने पैसे क्यों चला रहे थे? DeepSeek AI ने ओपन सोर्स छाती पीट कर कह दिया, टेक इट एंड गो। सबका दिमाग हिल गया कि भैया ये क्या हो गया। बात ऐसी हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट दबा के पैसा ले रहा था और अब लोग कह रहे हैं हमें $1 बिलियन नहीं चाहिए, गाड़ी खोलने के लिए $1 मिलियन काफी है। अब आपको बिलियन और मिलियन में फर्क समझना है तो ऐसे समझिए बिलियन 1000 मिलियन, यानी बिलियन के लेवल में कंपैरिजन ही नहीं बनता। अब इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो $1 मिलियन मुंह दिखाई में दे सकते हैं, लेकिन $1 बिलियन देने वाले बहुत कम होते हैं। $1 बिलियन देने के लिए बिजनेस वर्थ दिखानी पड़ती है। अब तक AI कंपनियां $1 बिलियन ले रही थी, लेकिन अब इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भैया अब रिस्की चीजों में पैसा नहीं देंगे, अब जो बिलियन में डील कर रहे थे उन्हें मिलियन में डील करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब DeepSeek ने ओपन इनविटेशन दे दिया, आओ ट्राई मारो। और दूसरा, हमें कूड़ा CUDA नहीं चाहिए, यानी अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सारे बहाने खत्म। पहले लोग बोलते थे भैया हार्डवेयर महंगा है, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। अब हार्डवेयर भी सस्ता मिल रहा है और सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स। इससे क्या होगा? जॉब्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। मैं कई बार कह चुका हूं पुराने वीडियो में भी कि AI जॉब्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले लोग जवाब देते थे भैया AI अभी इतना सस्ता नहीं कि जॉब्स पर असर पड़े, लेकिन अब DeepSeek AI ने वो सदमा दे दिया। अगर AI सस्ते में रन किया जा सकता है तो अब यह जॉब्स हटाने लगेगा। DeepSeek ने वही कर दिया। DeepSeek इतने कम दाम में चल रहा है कि अब TCS जैसी कंपनियां भी सोचेंगी एक AI साइट में बनाकर ट्रेंड कर लें, लोअर लेवल प्रोग्रामर्स को धीरे धीरे हटा दें, बेस्ट ऑन ऑफ द बेस्ट को रखें, बाकी को टाटा बाय बाय। अब दुनिया का असली सच समझिए, हर कंपनी में 10% लोग टॉप परफॉर्मर होते हैं, 90% एवरेज और लो परफॉर्मर होते हैं। अब AI की वजह से लो लेवल जॉब्स सबसे पहले हटेंगे। कोई भी शुरू में गधा ही होता है, वो
कोई भी पहले दिन से बेस्ट ऑन ऑफ द बेस्ट नहीं होता। कई साल पकने के बाद ही कोई टॉप टियर टैलेंट बनता है। हाँ, कुछ जीनियस लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कंपनियां सीधा नीचे वालों को हटाने की सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि एआई इतना पैसा बचा सकता है कि उसका खर्चा भी निकल आएगा। यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अब ये तो सब मान चुके हैं कि एआई जॉब्स खाएगा, चाहे जीपीटी 3.5 हो, जीपीटी 4 हो, सबका डर यही था। लेकिन जवाब यही मिलता था, एआई बहुत महंगा है, हाइपर क्लस्टर में ही चलेगा। अब क्या हुआ भाई? ये तो हमारे डेटा सेंटर में भी चल जाएगा। यही सबसे बड़ा शॉक है। 5 साल बाद की दुनिया देखिए, कंपनियों की हायरिंग बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह टीसीएस 1 लाख लोगों को निकाल देगा, लेकिन टीसीएस की ग्रोथ रुक जाएगी। पहले 1 लाख से 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख कर्मचारी हो रहे थे। अब वो ग्रोथ नहीं होगी, लोग रिटायर होंगे, लेकिन नए लोग नहीं ले जाएंगे। निकालो नहीं, बस रिप्लेस मत करो। धीरे धीरे सदमा लगने लगेगा, और ये हर इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि रोबोटिक्स पहले ही बहुत आगे आ चुका है। ड्राइविंग का काम रोबोट कर सकते हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट रोबोट कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन रोबोट कर सकते हैं। अब एआई भी इतने एडवांस लेवल पर आ गया कि एक हाई लेवल प्रोग्रामर जो अभी 100 लोगों का वेतन लेता है, एआई की मदद से अकेले 100 लोगों का काम कर सकता है। तो 99 लोगों को सैलरी क्यों दी जाए? सबसे ज्यादा खतरा किन जॉब्स को है? एक कॉल सेंटर जॉब्स, 2 टेक सपोर्ट, 3 लो लेवल डेवलपर्स, 4 असिस्टेंट जॉब्स, 5 बाकी सभी जॉब्स जिनमें प्रॉफिट निकाला जा सकता है। पहले तक एआई के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क ये था कि भाई एआई तो बहुत महंगा है। अब ये तर्क खत्म हो चुका है। अब एआई भी प्रॉफिटेबल होने वाला है। एआई गर्लफ्रेंड तक बना सकते हैं और कंपनी उससे भी प्रॉफिट निकाल सकती है। अब जॉब का भविष्य क्या होगा? जो 2030 में होने वाला था, अब वो 2025 से 2027 तक आ सकता है। यानी कुछ ही सालों में सदमा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डीप सीक एआई के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और रिसर्च कर पाऊंगा। अगर नहीं अच्छा लगा, डिसलाइक कर दो, डबल टैप करो, पता चले कितना नापसंद है। कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है। मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।